एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे की सीरीज बढ़ाते हुए और पढ़ने वाले हैं हम आज एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसमें भी अगर आप वर्ड देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब। मीन्स वर्ब को क्या करता है, ऐड करता है। दैट मीन्स वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बहुत कुछ हमको बताता है कि वर्ब किस तरह की, मतलब वर्ब के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है एडवर्ब। अच्छा, पढ़ना क्यों जरूरी है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करवाने के लिए, उसके अंदर जो काम हो रहा है उसको सबसे ज्यादा स्पेशल दिखाने के लिए हम एडवर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब को इसलिए यूज किया जाता है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि अच्छा, एडवर्ब इसलिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि देखो, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा शी सिंग्स। ठीक है, शी सिंग्स, वह गाती है। ठीक है, आप बोलोगे गाती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाती होगी, बहुत गंदा गाती होगी, ठीक ठीक गाती होगी, गाती है। सिर्फ एक बात बोली है, वो अच्छा गाती है, या सिर्फ सिंग, शी सिंग, वह गाती है। सिंपल, एक लाइन ये बोली। अगर मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और अपनी वर्ब को मॉडिफाई करते हुए लिख दिया शी सिंग्स लाउडली। ठीक है, ये लिख दिया शी सिंग्स लाउडली। अब कैसा गाती है भाई, बहुत तेज गाती है। मीन्स अच्छा इतना नहीं गाती है, बहुत तेज तेज गाती है। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या बोला था, शी सिंग्स, वह गाती है। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या बोला, शी सिंग्स लाउडली, वो कैसा गाती है, बहुत लाउडली गाती है। तो अब ये क्या बता रही है, हमारी वर्ब जो है उसको मॉडिफाई करके बता रही है भाई गाती कैसा है, ऐसा गाती है। तो जब भी एडवर्ब की अगर बात करेंगे तो एडवर्ब से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे गाती है, कहां गाती है, कब गाती है, ठीक है, और कितना गाती है। तो इस तरह की चीजें अगर आपको मिलती हैं, कितना गाती है, ये सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। कैसे गाती है, कहां गाती है, कब गाती है, कितना गाती है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर हमको निकालने होते हैं कि कितना, कहां, कब, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है एडवर्ब, क्योंकि ये क्या बता रहा है, हमारी वर्ब के बारे में हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमको हमारे वर्ब के बारे में बता रहा है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब इसको और अच्छा समझने के लिए हम पिक्चर्स के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे एक लड़की लिखते हुए मिल रही है। ठीक है, तो हम भी लिख देंगे शी राइट्स। ठीक है, वह लिखती है। ओके, अब इसके साथ साथ एक और चीज देखेंगे कि अगर इसमें हमको एडवर्ब डालना है तो हम इसके लिए एडवर्ब क्या डालें कि जिससे हम अपनी, अब यहां पे सेंटेंस के साथ हमको ये एक एडवर्ब के साथ इसको यूज करते हुए बताना है कि इसमें हम एक एडवर्ब डालें और इसको, इस राइट्स को जो है ना, हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताएं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कुछ एडवर्ब्स लगाएंगे जिससे हमारी ये जो राइट्स है ये थोड़ा और निखर कर आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई ये अब यहाँ पे लिख रही है, और कैसे लिख रही है, ये बहुत स्लोली लिख रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको लिख दिया शी राइट्स स्लोली। कैसे लिख रही है, स्लोली लिख रही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारी वर्ब को इसने बता दिया कि भाई ये लिख कैसे रही है, स्लोली लिख रही है। अगर फास्ट लिखेगी तो फास्ट लिख देंगे। ठीक है, अगर ये बहुत नीटली लिख रही है, साफ साफ लिख रही है, तो लिख देंगे शी राइट्स नीटली। वो बहुत कैसे लिखती है, नीटली लिखती है, साफ लिखती है, क्लियर लिखती है। तो ये चीज क्या कर रहे हैं, हमारी वर्ब को क्या बता रही है, थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहे हैं। मतलब सामने वाले को थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी वर्ब के बारे में कि वर्ब किस तरह की है। क्लियर? ठीक है,
अब देखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी देखना जरूरी है, जहां पर सिर्फ आपको ये वर्ब ही नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो हमारे लिए एडवर्ब का काम करती हैं और वो किसी के बारे में कुछ मॉडिफाई करके बताती हैं। क्लियर? चलिए सेंटेंस को देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तक आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि जो एडवर्ब होती है वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करती है, बट नहीं, एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और तो और एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, यानी एडवर्ब के साथ एडवर्ब भी आपको मिल सकती है और वो एडवर्ब के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन देती होगी। कैसे? देखो, तो ये वर्ब को भी मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव को भी कर सकती है और अनदर एडवर्ब जो है उनको भी मॉडिफाई कर सकती है। एग्जाम्पल से इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ही रैन फास्ट, वह दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो यहां पर अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो लिखा हुआ है ही रैन। अगर मैं इतना लिखूं तो क्या बोलेंगे हम? ही रैन, वह दौड़ा। अब कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ा। तो यहां पर दौड़ने के बारे में बता रहे हैं कि भी दौड़ा कैसे? फास्ट दौड़ा, फास्ट 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 दौड़ा। तो यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ये हमारी वर्ब को। तो यहां से इन्होंने किसको मॉडिफाई किया? वर्ब को मॉडिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। दीज आर, ये क्या है? बहुत स्वादिष्ट क्या है? मैंगोज हैं। ठीक है, क्लियर। दीज आर वेरी स्वीट। अब यहां देखो, अब यहां पर क्या है? एक तो मैंगोज दे रखा है, फिर यहां पे स्वीट भी दे रखा है, फिर यहां पे वेरी भी दे रखा है और यहां वर्ब को तो कोई आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा रहा है। यहां पे किसको बताया जा रहा है? यहां पे बताया जा रहा है कि जो स्वीट मैंगोज है ना, मीठे मीठे आम, वो बहुत ही ज्यादा मीठे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये स्वीट क्या है? ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव है और ये स्वीट के लिए बता रहा है कि मीठा कितना है? बहुत मीठा है। मीठा कितना? बहुत मीठा। तो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव के बारे में हमको बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव मॉडिफाई, यानी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? समझ में आया कि यहां पर उसने बताया कि रन कैसे करा, दौड़ा कैसे? फास्ट फास्ट दौड़ा। तो इसीलिए हमने बताया कि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। यहां पे क्या बताया है? मीठा क्या है? आम जो है वो बहुत मीठा है, बहुत मीठा। तो वेरी जो है वो क्या है हमारे लिए? एक एडवर्ब है जो कि स्वीट को बता रहा है कि स्वीट मैंगो जो है, मीठे आम जो है वो बहुत मीठे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, वो बोलती है कैसे? बहुत लाउडली, है ना। तो यहां से अगर बोलता है, ठीक है, ही है, ही स्पीक्स, अगर मैं इतना लिख दूं तो क्या है? वह बोलता है। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया लाउडली, तो वो कैसे बोलता है? लाउडली बोलता है। यहां पर अगर इस सेंटेंस को देखोगे, इतना अगर सेंटेंस है तो यहां से क्या पता चलेगा कि ये किसके लिए मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब के लिए कर रहा है। इसमें वो वर्ब को बता रहा है कि बोलता कैसे है? लाउडली। लेकिन यहां इस सेंटेंस में क्या कर दिया है? इस सेंटेंस में तो लाउडली दिया ही दिया है, साथ में वेरी और दे दिया है। तो अब इस सेंटेंस में बात थोड़ी सी अलग हो गई। कैसे? क्योंकि क्या कहा जा रहा है? वह बोलता है लाउडली, कितना? बहुत बहुत लाउडली बोलता है। अब लाउडली क्या है? अपने आप में ही एडवर्ब है और हम एडवर्ब को भी और मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि भाई लाउडली तो बोलता है लेकिन कितना? बहुत लाउडली। तो यहां से ये कैसा हो गया? यहां से ये एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो एडवर्ब एक साथ मिल जाएं और वो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रही है? मॉडिफाई करके बता रही है, संशोधित करते हुए बता रही है कि भाई लाउडली कितना? बहुत ज्यादा। और यही सेंटेंस यहां से वेरी हट जाए तो ये क्या बन जाता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला बन गया। लेकिन अगर एडवर्ब के साथ एक और एडवर्ब आ गई तो वो एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। सर्टेनली शी इज राइट,
सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से वह क्या है, सही है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सर्टेनली। एडवर्ब में मोस्टली आपको क्या मिलते हैं, मोस्टली आपको वर्ड, जो भी वर्ड मिलते हैं उसके पीछे आपको ly लगा हुआ मिलता है मोस्टली, है ना, हर बार नहीं, मोस्टली टाइम आपको इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे सर्टेनली क्या है, निश्चित रूप से। जब कभी आपका एडवर्ब सेंटेंस के पहले पहले ही लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो पूरे ही सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब पूरे ही सेंटेंस के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह सही है ना, एक लड़की के लिए बोल रहे हैं शी इज राइट, वह सही है। अगर इसमें पहले स्टार्टिंग में ही अगर हम एडवर्ब लगा देते हैं तो क्या बोला जाता है, निश्चित रूप से वह सही है। मीन्स कि पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दिया, ना यहाँ पे वर्ब को किया, ना यहाँ पे एडवर्ब को किया, ना यहाँ पे एडजेक्टिव को किया, पूरे के पूरे सेंटेंस को ही इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। तो यहां से अगर हम पिक्चर को क्लियर करें तो क्या पिक्चर क्लियर होती है हमारी, कि पहली चीज कि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दूसरी चीज एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और तीसरी चीज किसके बारे में, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब ऐसा भी होगा आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जो आपको लगते होंगे कि अरे मैम ये तो क्या है, ये तो हमारे लिए एडवर्ब, ये तो हमारे लिए एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडवर्ब की भी तरह यूज हो रहा है। तो एडवर्ब की तरह यूज होगा तो वो किसी न किसी को मॉडिफाई कर रहा होगा, और जब वो एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा तब वो किसी के बारे में विशेषता बता रहा होगा। शब्द सेम होगा, वो वर्ड एक सेम होगा, लेकिन उसका यूज जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पर दे रखा है ही रैन फास्ट। अब यहां क्या बात कर रहे हैं, वो दौड़ा कैसे, फास्ट, तेज। इसको अगर मैं बोलूं कि इस सेंटेंस में अगर आपको इसको मॉडिफाई करके बताना है और इसको थोड़ा सा अलग करके बताना है, इसमें एडवर्ब ऐड करनी है, तो आप कैसे ऐड करोगे। आपके पास ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब फास्ट है, और आप क्या लिख दोगे, ही रैन वेरी फास्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्ब है और ये दूसरी एडवर्ब के साथ इसको मॉडिफाई करा रही है, तो ये एडवर्ब वाली मॉडिफाई हो जाएगी कि एडवर्ब ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा चेंज करने को आ सकता है। हम अभी एक्सरसाइज भी करेंगे जहां पर आपको सेंटेंस को देख के उसको करेक्ट करना आना चाहिए, तो वो आपको कैसे करना है उसके लिए भी रूल्स भी देखेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एडवर्ब क्या है, फास्ट है, कि दौड़ा कैसे, फास्ट, तो ये फास्ट आ गया। दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, वर्क कैसा किया उन्होंने, हार्ड, बहुत हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया, तो यहां से हार्ड आ गया। शी हैज ओनली 2 बुक्स, उसके पास केवल कितनी बुक्स हैं, 2, तो ओनली ये क्या है, ये हमारी एडवर्ब है। क्लियर, कि बुक्स कितनी है, ओनली 2। क्लियर, तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये तो क्या है, हमारे एडवर्ब्स हैं जो क्या बता रहे हैं, हमें किसी के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं। भाई बुक 2 है, केवल 2 ही है, ओनली 2। ओके, क्लियर। अब यहां देखते हैं अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के लिए क्या है, एडजेक्टिव आते ही ये जो फास्ट है ये किसी और तरीके से यूज होगा, ये जो हार्ड है ये किसी और तरीके से यूज होगा, ये जो ओनली है ये किसी और तरीके से यूज होगा। और ये कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। देखना सेंटेंस को, आपको खुद को समझ में आएगा। He is a fast runner, वो कैसा है, बहुत तेज धावक है। तो क्या हम इस रनर की विशेषता बता रहे हैं कि रनर कैसा है, फास्ट है। और यहां हम क्या बता रहे थे, he ran fast, वो तेज दौड़ा। ठीक है, दौड़ा कैसे, तेज। इस कैसे का आंसर क्या आया था, तेज। और जबकि यहां पे हम क्या बता रहे हैं, इस रनर की विशेषता बता रहे हैं कि रनर कैसा है, भाई फास्ट है, तेज दौड़ता है ये रनर, तो इसमें इसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है, एज अ एडजेक्टिव है। आपको देखना होगा अगर वो एडजेक्टिव होगा तो वो किसी न किसी किसके साथ होगा, या तो वहां पर नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, उनके साथ यूज हो रहा होगा, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, ही इज अ हार्ड वर्कर, और यहाँ पे क्या था, दे वर्क हार्ड, उन्होंने काम कैसा किया,
हार्ड किया, कठिन काम किया। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ही इज अ हार्ड वर्कर। वर्कर कैसा है भाई, वो हार्ड है, बहुत कठिन परिश्रमी है। वर्कर कैसा है, बहुत हार्ड है। तो यहां से ये नाउन और प्रोनाउन को बता रहे हैं। यहां क्या है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। वो क्या है, केवल एक बेटी है अपने माता पिता की। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहे हैं, डॉटर। ये भी क्या है, हमारा नाउन है। और नाउन में कौन सा है, ओनली। भाई एक, केवल ये ही इसकी डॉटर है, अपने मम्मी पापा की ये एक ही पुत्री है, ऐसा बता रहे हैं। तो जब अगर आपको ये वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलेंगे तब वो आपके लिए एक एडजेक्टिव का काम करेंगे। और जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ना मिल करके आपको किसी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे तो वो हो जाएंगे आपके एडवर्ब। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन की। अब ये जो एडवर्ब है अगर गलत जगह लगा दिया तो मीनिंग गलत हो जाएगा। सही जगह लगाओगे तो जैसा बोलना चाहोगे वैसा बोलोगे, और अगर गलत जगह पे लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये 3 सेंटेंस आप अच्छे से देख लो, क्या क्या दे रखा है, सब कुछ सेम है, बस क्या कर रखा है, एडवर्ब को इधर से उधर घुमा रहे हैं। पहले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, ओनली शी कैन स्पीक। दूसरे में क्या है, शी कैन ओनली स्पीक। तीसरे में क्या कह रहे हैं, शी कैन स्पीक ओनली। अब यहां पे भी ओनली है, इधर भी ओनली लगाया, इधर ओनली लगाया। सिर्फ ओनली की जगह को चेंज करके हमने क्या बता दिया, हमने बोला कि अच्छा ये अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही आपने एडवर्ब अलग लगाई सेंटेंस में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, और जो कहना चाहते थे वो ना कह करके कुछ और ही उसका मतलब निकल जाएगा। देखो कैसे, यहां पे क्या बोल रहे हैं, ओनली शी कैन स्पीक। तो इसका अगर हिंदी में लिखे तो क्या होगा, वह केवल बोल सकती है। ठीक है, वह केवल बोल सकती है। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, शी कैन ओनली स्पीक। वो केवल बोल सकती है, लिख नहीं सकती। इसका मतलब क्या है भाई, ओनली शी कैन स्पीक, वह केवल बोल सकती है, सिर्फ बोल सकती है। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, शी कैन ओनली स्पीक, वो सिर्फ क्या कर सकती है, सिर्फ बोल सकती है, लिख नहीं सकती है। इसका मीनिंग ये है कि शी कैन ओनली स्पीक, सिर्फ और सिर्फ केवल बोल सकती है, लिख नहीं सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। केवल बोल सकती है, लिख नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, शी कैन स्पीक ओनली, वह केवल बोल सकती है, बाकी के काम नहीं कर सकती है। इसमें क्या था, इसमें हम बोल रहे थे शी कैन ओनली, शी कैन स्पीक, वह केवल बोल सकती है, सिर्फ बोल सकती है, और बाकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब दूसरा देखा तो शी कैन ओनली स्पीक, वो केवल बोल सकती है, लिखने विखने की उसको मतलब वो लिख नहीं सकती है, सिर्फ और सिर्फ बोल सकती है। और नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं, शी कैन स्पीक ओनली, वो केवल और केवल क्या कर सकती है, लिख सकती है, बाकी का जैसे काम हो गया, घर का काम, खाना पीना, ये वो सब नहीं कर सकती है। तो यहां पर हो जाएगा केवल बोल सकती है, बाकी काम नहीं कर सकती। अब यहां देखो, ऐसा हमने लिखा तो उसका मीनिंग भी कुछ आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एडवर्ब सेंटेंस के आगे लग जाए तो वो बाकी के पूरे सेंटेंस को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। शी कैन स्पीक, वो बोल सकती है, केवल बोल सकती है, बस केवल बोल सकती है, तो वह केवल बोल सकती है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, शी कैन ओनली स्पीक, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, बोल सकती है, लिख नहीं सकती है। यहाँ पे स्पीक बोलने के साथ लिखने वाली एक्टिविटी आती है, तो बोल सकती है लेकिन लिख नहीं सकती। और नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं, शी कैन स्पीक ओनली। अब यहां पर वो अपनी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं कि केवल बोल सकती है, बाकी के काम नहीं कर सकती।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एडवर्ब को उसकी सही जगह पे नहीं लगाओगे जैसा आप कहना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगी, मीनिंग जो है वो उल्टा पुल्टा आ जाएगा और उसका मतलब जो है वो अलग निकल के आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैम तो लगाएं कैसे, कहां पे लगाएं, तो उसकी बात करेंगे और उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और उन टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि कब कहां पर आपको एडवर्ब लगानी होती है, जिससे आप सही अर्थों में जो बात बोलना चाहते हो वो इजीली बोल पाओ। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके काइंड्स दे रखे हैं और काइंड्स मीन्स कि इसके प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। एडवर्ब अगर आप लिखोगे ना, अगर एडवर्ब आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हम प्रेपोजिशन करेंगे उस प्रेपोजिशन में भी आपको ये सारी चीज़ें जो राइटिंग से रिलेटेड होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप किसी भी बात को बहुत ज़्यादा किसी फोर्स के साथ किसी बात को कहना चाहते हो तो आप एडवर्ब को यूज़ करके अगर आप उसको लिखोगे तो वो आंसर भी अच्छा दिखता है और वो क्रिएटिव भी लगता है कि बच्चे ने बहुत अलग तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को बहुत निश्चित रूप से बताना है आपको कि भाई इस पूरे सेंटेंस को मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है, तो आप वर्ड के स्टार्टिंग में ही आप क्या लगा देते हो, कोई ना कोई एडवर्ब लगा देते हो। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि एडवर्ब जब टाइम के अकॉर्डिंग होगी तब समय के अकॉर्डिंग, फिर प्लेस के अकॉर्डिंग यानी कि जगह के अकॉर्डिंग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, किसी चीज़ की जो अवधि है जो भी हम कर रहे हैं वो लगातार किसी से रिलेटेड होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर से रिलेटेड तब हम यूज़ करते हैं कि भाई कैसे क्या किस तरह से हुआ है काम, उसके लिए। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जब हम किसी की क्वांटिटी बताने के लिए, किसी डिग्री को बताने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब वन बाय वन एक एक को समझते जाएंगे और इसके यूजेस देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि यहाँ पर हमको एडवर्ब कब लगानी है, क्योंकि वो हमको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लगानी होती है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय। तो समय जब भी आप बात करते हो तो क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो ना, कब, वह कब गया, कल गया, कब गया, आज गया, कब गया, रात को गया, कब गया, थोड़ी देर पहले गया। तो जब आप कब से क्वेश्चन करते हो, व्हेन, तो उसके लिए आपके पास कुछ शब्द आते हैं और वो शब्द क्या होते हैं, भाई कब जाता है, डेली जाता है, कब जल्दी, वीकली जाता है, नाउ अभी, ऑफन अक्सर जाता है, लास्ट ईयर गया था, है ना, यस्टरडे, टुमारो, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे एडवर्ब होते हैं। अब से पहले आपको ये सारे वर्ड मिलते थे लेकिन हमको पता नहीं था ये किसका काम करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये हमारी वर्ब के बारे में हमको बताते हैं कि भाई वर्ब जो है या एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकती है, जो हमको ये बताते हैं कि ये काम जो है मॉडिफाई करके उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ही कम्स डेली, कैसे आता है वो, डेली आता है। तो कब आता है, डेली आता है, तो भाई डेली क्या हो गया हमारे लिए, एक टाइम की बात हो रही है, ही कम्स डेली। ठीक है, क्रिया के बाद आ रहा है तो ये वर्ब के बाद आने वाली एक क्या है हमारे लिए, वर्ब के बाद आने वाली एडवर्ब है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल जो है स्कूल गए थे। तो डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यहां पर यस्टरडे है। ठीक है, यस्टरडे किसकी बात कर रहे हैं कि तुम जो गए थे, कब गए थे, कल स्कूल गए थे, तो यस गए थे नहीं गए थे उसके बारे में बात कर रहे हो, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, की टाइम की बात कर रहे हैं कि कब गए थे स्कूल, यस्टरडे को गए थे। वी विल कम सून, हम क्या करेंगे, जल्दी ही आएंगे। अब यहाँ पे कम आएंगे कब, सून, जल्दी जल्दी, तो सून आ गया। नेक्स्ट, दे गो आउट डिनर वीकली, वो कब जाते हैं, बाहर जाते हैं, वीकली, सप्ताह में एक बार जो है बाहर डिनर करने जाते हैं। तो डिनर कब करने जाते हैं, वीकली जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एडवर्ब किधर लगनी है, क्योंकि कई बार एडवर्ब वर्ब के बाद लग रही है, यहाँ पर वर्ब के बाद ना लग के इसके बाद लग रही है, यहाँ तो वर्ब के बाद लग रही है और यहाँ पर भी वर्ब के बाद ना लग के कहीं और लग रही है। तो जब कभी अगर आपका ऐसा सेंटेंस है
जिसमें आप टाइम से रिलेटेड कोई चीज बताना चाहते हो कि ये टाइम पे ये काम हुआ था, उस टाइम पर आपको क्या देखना है कि हमारी जो एडवर्ब लगेगी वो कहां लगेगी, वो हमारी एडवर्ब लगेगी वर्ब के जस्ट बाद, ठीक है। बट अगर आपके सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, तब आप क्या करोगे, तब वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप जाके अपनी एडवर्ब को लगाओगे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए एडवर्ब के लिए। बाकी सब्जेक्ट तो यहाँ पे होता ही है, वो तो अंडरस्टूड ही है कि वो तो लगाना ही है, ऐसे करना है। तो जब भी कभी आपको टाइम से रिलेटेड आपको कुछ चीज बतानी है, यस्टरडे, टुमारो, या जो भी आप टाइम के लिए बताना चाहते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इस तरह से होना चाहिए। यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसको लेना है, उसके बाद आपको आपकी एडवर्ब लगानी है। और ऐसा कहाँ दिख रहा था, ऐसा यहां दिख रहा है, और ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा यहां भी दिख रहा है। अदरवाइज बाकी सभी जगह अगर आप देखोगे तो वर्ब के साथ ही है, और अगर वर्ब के साथ अगर आपको कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप बाद में लगाओगे एडवर्ब, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कि जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम से रिलेटेड आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं जो कि एडवर्ब होंगे, जिनको हम अपने सेंटेंस में यूज करके अपनी वर्ब को, अपने अपने एडवर्ब को और अपने एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब हम जगह की बात करते हैं, तो जब भी हम जगह की बात करते हो क्या बोलते हैं, अच्छा जगह, कल तुम कहाँ गए, कल तुम किधर गए, बोलते हैं ना कि कहाँ गए, किधर गए। तो जब कभी ऐसे यूज करते हैं, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सब चीजें यूज करते हैं, तो ये किसके लिए होते हैं, जगह के लिए होते हैं, प्लेस के लिए होते हैं। और इसके लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, वेयर। जब भी आपके माइंड में कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहां पर वर्ब जो एडवर्ब जो यूज होंगी वो कौन सी वाली होंगी, हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम वाली यूज होंगी, ठीक है। क्या क्या होती है इसमें, हेयर होता है, देयर, एवरीवेयर, बिलो, इन, आउट, टूवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह के बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनसे हम क्लियर करेंगे अपनी चीजों को। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो जब तुम गो आउट, जब तुम बाहर जाओ तो क्या करो, दरवाजा बंद करो। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो, क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट। गो मीन्स वर्ब है, गो जब कहां जाओ, बाहर जाओ तो दरवाजा बंद करो। तो आउट क्या है, हमारी एडवर्ब है जो क्या बता रही है कि कहां जाओ भाई, बाहर जाओ तो, ठीक है। नेक्स्ट, राम वर्क्स देयर, राम काम करता है वहां। अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं राम वर्क्स, तो राम काम करता है कहां, देयर, वहां। तो ये देयर क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब हो गया। अब फिर से एक और प्रॉब्लम, मैम ये देयर तो कई बार यूज होता है, कभी सेंटेंस में आगे भी यूज होता है, तो वो क्या है। तो जब सेंटेंस में आगे यूज होता है तब वो हमारे लिए एक डमी सब्जेक्ट होता है। जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता होता ना कि कौन सा सब्जेक्ट है, तब हम वहां पे देयर को यूज करके बोलते हैं और वहां हम उसके साथ वर्ब लगा के यूज करते हैं। बट यहां पर हम बता रहे हैं कि कहां भाई, वहां, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। बॉयज यानी लड़के जो है वो कहां खेल रहे हैं, अपस्टेयर्स यानी ऊपर खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं। तो प्लेइंग कहां कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, ऊपर। कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, प्लेइंग, नीचे कर रहे हैं, तो हो जाएगा डाउन स्टेयर हो जाएगा, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब कहां कर रहे हैं, तो जब भी कभी कहां के बारे में आएगा तो आप इस तरह की चीजों को यूज करके बताओगे कि कहां, वेयर, किस जगह, तो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जिस भी जगह की आप बात कर रहे हो वो यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग दैट बुक हेयर। प्लीज ब्रिंग, प्लीज वो बुक ले आओ यहाँ। यहाँ मीन्स हेयर। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक को लाने के बारे में बात कर रहे हैं कि बुक जो है वो यहाँ ले आओ। तो यहाँ से हेयर भी क्या हो गया, हमारी एडवर्ब हो गई कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बुक लेकर आनी है। लेकर क्या आना है, बुक लेकर आनी है वो वाली, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी हम किसको यूज करते हैं, अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो किस किस के बाद यूज हो रहा था, वर्ब के बाद यूज हो रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है,
वर्ब के बाद यूज हो रहा है, बट यहाँ पे वर्ब के बाद यूज नहीं हो रहा है। तो ब्रिंग लेकर आनी है क्या, बुक लानी है ना, क्या लानी है, दैट बुक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, यहां पर भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि जब कभी आपके साथ सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगी, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके बाद ही आपका एडवर्ब लगाना होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप वर्ब के बाद ही एडवर्ब लगा दोगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। भाई बच्चों की क्या है, फरमाइश है कि मैं थोड़ा सा क्या कराऊं, एंटरटेनमेंट भी कराऊं। तो भाई मुझे एंटरटेनमेंट आता इतना नहीं है, जितना बीच बीच में मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर करवा दूंगी। हाँ, बट ये टॉपिक क्या है ना, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, और उनको हमको एक ही क्लास में ट्राई करती हूँ कि मैं वन शॉट में ही आपको उसका पूरा टॉपिक का निचोड़ दे दूँ, ताकि आप एक बार में एक चीज़ बैठ के पढ़ लो, फिर नेक्स्ट डे जो है आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा सिर्फ टॉपिक को कवर करवाने में लगती हूँ। बाकी हम जब चैप्टर्स करेंगे तो ज़रूर हम इंटरेस्टिंग तरीके से ज़रूर पढ़ेंगे, और बीच बीच अगर मुझे से लगेगा, क्योंकि मुझे जोक वोक नहीं आते हैं इतने ज़्यादा, तो मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ कि बहुत अच्छे से ऐसे बता पाती हूँ। हाँ, अगर ऐसे कभी कोई बात निकलती है तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी एंटरटेनमेंट वाली कोई बात मुझे ऐसे मतलब ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकती मैं वो चीज़ कि हाँ बिल्कुल करूँगी, बट हाँ मैं ट्राई करूँगी। एक बच्चे ने मुझे सजेशन दिया था, तो बिल्कुल बेटा मैं आपकी बात को ध्यान रखूँगी और आगे ट्राई करके देखूँगी, ठीक है। चलिए, नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जब आप बताते हो कि कैसे आप कैसे कार्य को कर रहे हो, तब हम किसको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो वो क्या है, जैसे बोला गया नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, डेली, यूजुअली, मंथली, कंसिस्टेंटली, एवरी डे, ओकेजनली, एक्सेट्रा। अब ये देखो, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को, इन वर्ड्स को अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कोई काम जो है, जब हम आदतन किसी चीज़ को करवाने के संबंध में बताते हैं कि भाई वो अक्सर ऐसे करता है, वो प्रत्येक दिन जाता है, वो कंसिस्टेंटली लगातार ये चीज़ करता है, वो कभी नहीं करता है, वो अक्सर करता है, वो डेली करता है। जब कोई चीज़ की हम फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये बहुत अच्छी वाली आपके लिए एडवर्ब है, ये बहुत ज़्यादा यूज भी होती है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी एडवर्ब से। एग्जाम्पल्स देखोगे तो क्या है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वह अक्सर क्या करता है, गलतियां करता है। अब यहाँ पे हमने ऑफन लगा दिया, ये क्या है हमारी एडवर्ब। शिखा ऑलवेज बायज ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपरमार्केट। शिखा जो है हमेशा बाय करती है ग्रोसरी, कहाँ से, सुपरमार्केट से। शी हैज़ नेवर एडवाइज्ड मी, वह मुझे कभी एडवाइस नहीं किया, ठीक है, मुझे कभी भी एडवाइस नहीं किया है। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस में हमको ये तो पता चल गया कि भाई क्या किया, कि मेक्स करता है अक्सर, फिर बाय करती है हमेशा, फिर एडवाइस दी है कभी नहीं। तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि एडवर्ब तो ये वाली है हमारी, कि जहां पर हम बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि कैसे, ठीक है, कि अक्सर कैसे करते हो आप, किसी चीज़ को कैसे किया जाता है, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप इन सेंटेंस को देखोगे तो ये सेंटेंस थोड़े से अलग है, स्ट्रक्चर में थोड़े से अलग है। अब तक हमने हमेशा क्या देखा था कि हमारी वर्ब होती थी, उसके बाद हम जाके एडवर्ब लगाते थे, और अगर वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता था फिर जाके हम एडवर्ब लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगानी है एडवर्ब, ठीक है, ताकि ये क्या बता रहा है, वर्ब के बारे में बताएगा कि वो जो काम करने वाला जो बंदा है वो अक्सर ये चीज़ें करता है, कभी लगातार करता है, ओकेजनली करता है, कभी नहीं करता है, हमेशा करता है, प्रत्येक दिन करता है। इस तरह के जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंस देने हैं तो आप इनको यूज़ करोगे। अच्छा, अभी भी हमने ऑफन कहीं और भी यूज़ किया था, हमने डेली भी यूज़ किया था, ठीक है, हमने डेली भी यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पर डेली जो है हम किस सेंस में बोलते थे, थोड़े अलग सेंस में बोलते थे। यहाँ पर हम किसी के बता रहे हैं कि वो अक्सर ये चीज़ जो है प्रत्येक दिन इस तरीके से करता है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो शब्द एक जैसे हो सकते हैं
पर उनका यूज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है अगर आप सही जगह पे ना लगाओ तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमेशा क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आपकी एडवर्ब लगेगी, देन आपकी वर्ब लगेगी, और उसके बाद बाकी का जो भी स्ट्रक्चर वो लगेगा। बट अगर आपके सब्जेक्ट के बाद अगर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आपकी वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद आपकी एडवर्ब लगेगी, देन आपकी वर्ब लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर तो थी नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो लगाई नहीं, यहाँ पर भी नहीं थी तो नहीं लगाई, यहाँ पर देखो हैज है तो फिर हमने हैज के बाद नेवर लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब पहली बार अगर बहुत से बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको ये चीज समझ में आए, इसलिए स्लो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको हम बहुत स्पीड से भी पढ़ा सकते थे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स कि काम का तरीका कैसा है, किस तरह से किया गया है। तो मैनर मीन्स होता है तरीका, कि आपने किस तरीके से इस काम को किया है। भाई जेंटली किया है, स्लोली किया है, ठीक है, रैपिडली किया है, लगातार किया है, ब्रीफली किया है, कामली किया है या क्लियरली किया है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। और आपको मोस्टली इन वाली एडवर्ब में आपको ly मिलता है अपने किसी भी एडवर्ब में, मोस्टली, है ना। ठीक है, देख लेते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। आई रीड माई बुक केयरफुली। मैं अपनी बुक को कैसे पढ़ता हूँ, केयरफुली पढ़ता हूँ। तो रीड माई बुक, मेरी बुक को कैसे पढ़ता हूँ, केयरफुली। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश कैसे बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। इट इज रेनिंग रेगुलरली, बारिश कैसी हो रही है, रेगुलरली हो रही है। गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद कैसे रीड करता है, क्लियरली। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सारे भी कैसे चल रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर आपका एडवर्ब आएगा। और अगर इसमें अगर आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी एडवर्ब आएगी। ठीक है, देखो इस तरह से, जैसे यहाँ पे आई रीड लिखा था तो माई बुक, आई रीड व्हाट, आई रीड माई बुक। तो माई बुक आ गया हमारा ऑब्जेक्ट और इसके साथ क्या आ गया, केयरफुली हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ही स्पीक्स व्हाट, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया। इट इज रेनिंग, तो रेनिंग क्या है, हमारी वर्ब है और इसके बाद कुछ था ही नहीं तो सीधा हमने एडवर्ब लगा दिया। गोविंद रीड्स, यहाँ पर भी वर्ब के बाद ही डायरेक्ट आपका क्या लग गया है, एडवर्ब लग गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। जब हम डिग्री के बारे में बात करते हैं या क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई कितना हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ। डिग्री में होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कितना, थोड़ा, ज़्यादा, कम। तो वो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, लिटिल। तो ये सब चीज़ें किसके बारे में आती हैं, ये आती है एडवर्ब में आती हैं। जैसे कि एक्सट्रीमली, डीपली, फुल्ली, क्वाइट, फेयरली, मोस्ट, लिटिल, लेस, मच, प्योरली, टू भी क्या होती है, ये भी हमारे लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है। अभी इसका बहुत अच्छा यूज समझाऊंगी मैं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, क्वाइट है, एक होता है क्वाइट जिसकी स्पेलिंग होती है QUIET। ठीक है, ये होता है क्वाइट। एक ये क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है चुप होना। ये क्वाइट है जिसका मतलब है एकदम, सटीक, एकदम की बात करते हैं तब के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इनका यूज करना सीखेंगे। अच्छा भाई, इनको यूज करने के लिए एक लाइन बताइए कि जब कभी आप किसी चीज के बताओ ना कि कितना, हाउ मच, कितना हुआ है, तब हम यूज करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट। इसका मीनिंग क्या है, किस हद तक, मतलब कहां तक हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, वो कैसा है, बहुत केयरलेस है, बहुत ज्यादा। तो ये टू का मतलब क्या है कि इसके आगे कोई मतलब ही नहीं है, इससे ज्यादा केयरलेस कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं,
ही वॉज टू केयरलेस। अच्छा मैं इसको ये से लिख दूं, ही वॉज वेरी केयरलेस। कई बच्चे लिख देते हैं और हम भी लिख देते हैं कि भाई लिख देते हैं ही वॉज वेरी केयरलेस। अच्छा ये लिख सकते हैं, ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल बता दो ना कि बस एंड है, बिल्कुल ये तो केयरलेस ही है, इसमें से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तब आप वेरी न लगा के क्या लगाओगे? टू लगाओगे कि भाई इसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि वेरी का मतलब होता है बहुत, लेकिन टू का मतलब क्या होता है? कोई हद नहीं, फाइनल। ठीक है, इसके लिए मैं फाइनल यूज कर देती हूँ, तो यहाँ पे टू लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये दो अंतर समझने होंगे कि ये इस तरह से यूज किए जाते हैं। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं तैयार कैसे हूं? पूरी तरह से तैयार हूं, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, यू आर क्वाइट रॉन्ग, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? तुम एकदम क्या हो? गलत हो। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल 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 गलत हो। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये जो मैंगोज हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं, सॉरी पक चुके हैं। राइप मीन्स पक चुके हैं, तो यहां से ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट हमारी एडवर्ब है। अच्छा यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी हमारे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी एडवर्ब लग रही है। यहां भी सब्जेक्ट वर्ब के बाद, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब के बाद, यहां पर भी हमारे दीज मैंगोज एक पूरा सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब के बाद लग रही है। तो यहां स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन एडवर्ब, देन वर्ब। ठीक है, इस तरह से फॉलो करना है हमको। क्लियर? चलिए अब यहां पर हमारे सारे एडवर्ब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट के साथ जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब ये टाइम है, प्लेस है और ये आपका मैनर है, इन तीन के लिए आपको स्ट्रक्चर सेम यूज करना है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, देन आपकी एडवर्ब होगी। बाकी फ्रीक्वेंसी और डिग्री के लिए, इसके लिए आपका क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब देखनी है, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? उसके बाद आपकी एडवर्ब होनी चाहिए, देन आपकी वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ये दो, बाकी के ये तीन जो हैं ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और बाकी हमने लिस्ट तो देख ही ली थी कि किस किस तरह से कब कब क्या क्या यूज होता है। शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को फटाफट से सॉल्व करते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमने जितना सीखा हमको उसमें से कितना समझ में आया है। सबसे पहले दे रखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है? करेक्ट करना है। कुछ इसमें गड़बड़ होगी, उस गड़बड़ को हमको ठीक करना है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, शी क्विकली राइट्स। शी क्विकली राइट्स, आपको देख के लग रहा होगा सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, लेकिन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? पहली चीज तो हमको पहचानना आना चाहिए कि ये अगर फ्रीक्वेंसी है या डिग्री वाली है तब तो ये कैसा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो इसमें काम कुछ किसी तरह से हो रहा होगा, और अगर डिग्री वाली है तो ये हो रहा होगा कि हाउ मच, कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, उसके बारे में होगा। बट यहाँ पर क्या है? लिखती कैसे है? क्विकली क्विकली। लिखती कैसे है? जल्दी जल्दी। तो इस तरह से तो हमको क्या पता चलता है? कैसा वाला तो किस में आता है? हाउ वाले में आता है। हाउ किस में आता है? मैनर वाले में आता है। और मैनर वाले में क्या करते हैं? मैनर वाले में तो भाई सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद जाके एडवर्ब लगती है। तो इसके अनुसार ये सेंटेंस सही नहीं है। इसमें सेंटेंस क्या होना चाहिए? शी राइट्स क्विकली। ओके, नाउ नेक्स्ट, शी पीसफुली डाइड यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है, तो शी पीसफुली डाइड यस्टरडे। अब यहां पर भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है। और टाइम के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? टाइम के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, शी डाइड पीसफुली यस्टरडे। ऐसा होना चाहिए था ना कि भाई कब हुआ? उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पीसफुली हुई थी कब? यस्टरडे को।
तो यहां से शी डाइड, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारी वर्ब लगाएंगे, फिर हमारा एडवर्ब आ रहा है, और एडवर्ब को वो क्या बता रहे हैं, मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि कब, यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज वेरी कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक टूडे। इट इज वेरी कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक टूडे। यहां पर सेंटेंस को देख के सब कुछ सही सही लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो वो आराम से सेंटेंस को बना देगा, और जो नहीं बना पाएगा वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मांगेगा कि मैम मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा, आप आंसर दे दो, या अगर तुक्का लगा सकते हो तो तुक्का लगा देना। ठीक है, चलिए, शी हार्डली लव्स राम। अब ये भी गड़बड़ है, कैसे कि क्या दे रखा है, हार्डली पहले दे दिया, दिल से प्यार करती है। कैसे प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। किसको प्यार करती है, राम को प्यार करती है। तो यहां पर ये भी सही तो नहीं है। सही क्या होना चाहिए था, शी loves राम, फिर हार्डली आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि शी लव्स लिख के हार्डली राम लिखते तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्यार किससे करती है, राम से करती है। तो राम का नाम तो पहले आना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉलो होगा, उसके बाद एडवर्ब लगेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शी द स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग। जो स्टोरी है वो मच इंटरेस्टिंग है। तो एक पॉइंट मैं आपको यहां क्लियर करवाती हूं, किसके बारे में, मच के बारे में, मच और वेरी के बारे में। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं करेक्शन में, तो ये इस तरह की चीजों को आप जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जहां पर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा और आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ चीज गड़बड़ होगी। तो ये जो आपको अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कभी भी कोई चीज मिलती है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको हमेशा प्रेजेंट के साथ हमेशा वेरी का यूज करते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जैसे इंटरेस्टेड आ जाए तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, मच को लगाएंगे। तो ये पॉइंट मैं लिख देती हूं कि अगर आप मच के साथ किसी को यूज करोगे, पार्टिसिपल्स हमने पढ़े थे ना लास्ट क्लास में वर्ब में, तो पार्टिसिपल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपल्स के साथ आप मच को यूज करते हैं, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आते हैं तो उनके साथ आप क्या यूज करोगे, वेरी को यूज करोगे। तो जैसे आ गया यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, और यहां पर वेरी के साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कभी अगर आप ऐसे बोलने में अगर गलती करते हो तो वहां पे भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि हम तो वेरी इंटरेस्टिंग बोलते हैं, मच इंटरेस्टिंग नहीं बोलते हैं। मच कहाँ लगता है, पास्ट के साथ लगता है, और वेरी किसके साथ लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है। क्लियर। तो यहां से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देना, मैं जरूर चेक करूंगी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।